हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से सपना रीड का वादा जीत का और एक नई सीरीज जो हमने शुरू करी है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं शैक्षिक परिदृश्य का एक और टॉपिक, विद्यालय प्रबंधन या उनकी समितियां। यानी कि बात करें हम एसएमसी और एसडीएमसी। तो जैसे कि अपने विद्यालय के अंतर्गत जो विद्यालय प्रबंधन की एक कमेटी होती है, इसके संदर्भ में आज अपने बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल यह जो है कौन सी धारा के तहत है, कितने सदस्य होते हैं, ये सारी जानकारी आज हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आरटीई 2009 किस धारा में स्कूल प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है। तो आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है, धारा 21 जो है उस धारा 21 में इसका जो आपका उल्लेख मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का जो सचिव है वो आपका कौन सा होता है। तो आपको स्पष्ट ध्यान में रखना है, विद्यालय प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो तो अभिभावक होता है, लेकिन यहाँ पर सचिव की बात करें तो संस्था का जो प्रधान होता है वो एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या होता है, अध्यक्ष आपका सचिव होता है, जिसके सिग्नेचर करने से ही सारा का सारा जो काम है वो किया जाता है। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, ये हमने भी चर्चा करी है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक होता है, क्योंकि अभिभावकों की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाया जाता है अभिभावकों को ही। विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है, विद्यालय की जो विकास योजना है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा बनाई जाती है, यानी एसएमसी द्वारा बनाई जाती है। तो वर्तमान में एसएमसी के कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। एक तो ये कौन सी धारा में है और उसके साथ साथ में इसके कितने सदस्य होते हैं, कितने महिला सदस्य होते हैं, उनका अध्यक्ष कौन सा होता है, उनका सचिव कौन सा होता है। तो इनकी संख्या जो होती है वो 16 होती है, तो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि विद्यालय प्रबंधन समिति में कितनी प्रतिशत महिलाएं होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर महिलाओं की अगर बात करें तो 50% महिलाएं होनी आवश्यक है। तो अक्सर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि एसएमएस जो होती है उसमें महिला ही मिलती है अध्यक्ष में। एसएमसी की प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी बैठक कब होनी चाहिए, तो बैठक जो है वो आपकी अमावस्या को होती है। ये आपको अच्छी तरीके से क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपकी एसएमएस की पक्का क्वेश्चन आएगा, ये तो श्योर है। एसएमसी कौन सी धारा में, 21 नंबर धारा में इसका जो सचिव होता है वो कौन होता है, संस्था का प्रधान होता है, उसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, अभिभावक होता है। टोटल संख्या की बात करेंगे तो कितनी होगी, 16 होगी। और उनके महिलाओं की संख्या की बात अगर करी जाए तो इनकी महिलाओं की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो आपको पता है 50% इनकी संख्या होती है। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी आवश्यक है, तो 3 माह में एक बैठक होनी आवश्यक होती है। एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कितनी होनी आवश्यक है, 3 माह में एक बैठक होनी आवश्यक मानी जाती है। तो उसके आगे वाला सवाल आपको क्या कह रहा है कि एसएमसी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल की बात अगर करी जाए तो एक जब अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो अगले 2 वर्ष के लिए क्या होता है, अध्यक्ष होता है। एसएमसी की बात करेंगे तो प्राथमिक विद्यालयों में एसएमसी होती है और सीनियर जो विद्यालय होते हैं उनमें एसडीएमसी का गठन किया जाता है। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या की बात करी जाए तो इनमें सदस्यों की संख्या होती है 23 होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कार्यकारिणी समिति के लिए कितनी गण पूर्ति आवश्यकता है, यानी कि बैठक करने के लिए उनमें जो गण पूर्ति की आवश्यकता होती है वो 33% होती है, ध्यान में रखना। एसडीएमसी का कार्य क्षेत्र होगा, तो इसका कार्य क्षेत्र आपको पता ही है। एसडीएमसी का कार्य क्षेत्र जो होगा वो कौन सा होगा, तो आपको ध्यान में रखना। एसडीएमसी का कार्य क्षेत्र जो होता है वो आपका 1 से लेकर 12वीं तक का होता है, लेकिन एसएमसी का कार्य जो क्षेत्र होता है वो 1 से आपका 8 तक का होता है, ये ध्यान में रख लेना। आगे चलिएगा, एसएमसी किस प्रकार का किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो उस पर अंतिम निर्णय किसका होता है, तो उसका अंतिम निर्णय जो है वो डीईओ द्वारा लिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि राजस्थान आरटीई 2011 की किस धारा में विकास योजना का उल्लेख किया जाता है। तो आरटीई की 5वीं जो धारा होती है, इस 5वीं धारा में इसका जो उल्लेख है वो आपके सामने किया जाता है, आपको ध्यान में रखना। एसडीएमसी में कितनी उपसमितियां बनाई जाती है,
एसडीएमसी में कितनी उप समितियाँ बनाई जाती है, तो इसमें 2 प्रकार की उप समितियाँ का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि एसएमसी की बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जानी चाहिए। इसकी जो सूचना होती है वो कितने दिन पूर्व दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर ये जो सूचना है वो 4 दिन पूर्व दी जानी चाहिए, ध्यान में रखना है। और अगला क्वेश्चन, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो अभी हम बात करके ही आए हैं कि इसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, तो 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। तो जब इसका निर्वाचन किया जाता है तो इसकी जो कार्यकारिणी के पूरे सदस्य जो होते हैं वो सदस्य इनके अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो करते हैं। तो ध्यान में रखना, एसएमसी में किन 2 व्यक्तियों के संयुक्त अक्षरों से ही बैंकों का लेन देन होता है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एक तो जो संयुक्त लेन देन होता है आपको पता है अध्यक्ष और उसके साथ में संयुक्त होते हैं, उनके संयुक्त जो हस्ताक्षर होते हैं, जो चेक वगैरह होते हैं उनके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके अध्यक्ष के साइन और सचिव के साइन भी होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, अभी मैंने बताया था, अभिभावक सदस्य होता है। उसके साथ में अगले क्वेश्चन की बात अगर करी जाए, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कम से कम कितनी महिलाएं आवश्यक, आपको पता है कि कम से कम कितनी महिलाएं आवश्यक है। टोटल 16 सदस्य होते हैं तो उसमें 8 महिलाएं होना आवश्यक होता है। एसडीएमसी का सचिव कौन होता है, तो एसडीएमसी का जो सचिव होता है वो आपको ध्यान में रखना, विद्यालय के प्रधानाचार्य के बाद का वरिष्ठ व्याख्याता और अध्यापक जो होता है वो एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिकी अंकेक्षण जो ऑडिट किया जाता है उसके लिए कौन आपका जो ऑडिट है वो करता है, तो आपको ध्यान में रखना इसका जो ऑडिट किया जाता है वो ऑडिट सहकारी समिति द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालय जहाँ संचालित है में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए अनिवार्य किया गया है, आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन अगले पेज पर अपने चलते हैं, और विद्यालय प्रबंधन समिति साधारण सभा के सदस्यों की स्थिति में स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त हो जाती है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना त्याग पत्र देने पर और निर्वाचित सदस्यों से निर्वाचित नहीं रहने पर और उपरोक्त सभी कारणों से उनकी जो सदस्यता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक अमावस्या को एसएमसी की बैठक रखने का आदेश कब जारी किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में ये आ रहा है। तो अगस्त 2015 को ये आदेश जारी किया गया कि हर महीने की अमावस्या को जो एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति है उसकी क्या होने वाली है, बैठक होने वाली है, आपको ध्यान में रख लेना। उसके बाद के सवाल की बात करें कि विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय कहाँ होता है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति का जो मुख्यालय जो होता है वो आपको पता ही है, ध्यान में रखना उसका विद्यालय ही होता है, ठीक है। और उसके साथ में आदर्श एवं समन्वित विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास के लिए कौन सी समितियां होती है, तो आपको पता है एसडीएमसी और एसएमसी जो होती है ये आपकी क्या होती है, प्रमुख समितियां होती है। और अगला क्वेश्चन ये आ रहा है आपका कि विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का अध्यक्ष आपका कौन होता है, तो संस्था का प्रधान ही होता है, ठीक है। और एसएमसी की पदेन सचिव का कार्य कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना उसका अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना, ये उनका जो कार्य है वो नहीं होता है। बाकी जो तीनों काम है, आहूत करने की जारी करना होता है, स्कूल की वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना होता है, बैठक की कार्रवाई का विवरण है उसका रिकॉर्ड रखना होता है और साधारण जनता द्वारा उनके अवलोकनार्थ उपलब्धि करवाना होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एसएमसी से बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके ऊपर हमने चर्चा करी है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इनमें से ही आपके लिए कोई एक आधा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा और आपका सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो ऐसी ही एक और नई वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आशा और उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।